जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई, आज जो हमारा एजेंडा है वो है जी IFRS 16 लीजेस। सही है जी। इसकी कुछ मोटी मोटी बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बच्चों। जी बच्चों, ये स्टडी आपका चैप्टर नंबर 14 है मेरे प्यारे भाई। जी, ऑब्जेक्टिव जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि बाज़ वक़्त ऐसे होता है मेरे प्यारे भाई, जिस तरह हम रेंट पर चीज़ें लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? रेंट पर। 5 साल के लिए, जी जी, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए प्यारे दोस्तों चीज़ें जो है हम रेंट पे आ गई बच्चों। से कहते हैं लीज। क्या कहते हैं बच्चों? लीज। क्या कहते हैं बच्चों? लीज एग्रीमेंट। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? बोलो। लीज वाला एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? बोलो। अच्छा, अब एक बंदा वो होता है मेरे प्यारे भाई, एक है जी मिस्टर ए। क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो मिस्टर ए। जैन 1 मिनट जाना मेरा चाह, जल्दी से जाना, जरा इधर फरियाद होगा। उन्हें कहें कि नोट्स ला दे बच्चों, क्लास प्री मेमोरी सोर्स ला दे। मिल गए थे? मिल गए थे? 1 मिनट रुको, फिर मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ उन्हें अगर मिल गए थे। अस्सलाम वालेकुम फरियाद, यार वो बच्चों को ना नोट्स ला दें क्लास में। प्री मेमोरी सोर्स जो है वो एक स्टूडेंट्स को नहीं मिला। जी प्यारे दोस्तों, बाकी ने खट्टू तो आई नहीं है। मिस्टर ए बच्चों, सही है जी। इसने इसने रेंट पर चीज दी है। क्या दी है प्यारे दोस्तों? कोई भी, कोई। क्या प्यारे दोस्तों? बोलो। इसने रेंट पर दी बच्चों। इसकी बिल्डिंग है, ये ऑनर है। क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो। ये ऑनर है बच्चों। डन? डन है ना। इसने रेंट पर ली, इसे कहते हैं टेनेंट। क्या कहते हैं बच्चों? किराएदार। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? बोलो। किराएदार। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? इसे कहते हैं लेसी। क्या कहते हैं? लेसी। इसे क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। इसे लेसोर कहते हैं, इसे लेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंट पर चीज लेने वाले को लेसी और रेंट पर देने वाले को लेसोर। ओके सर, क्या मैं समझा पाई हूं बच्चों? ये बात आसान है, समझ आ गई है? सही है भाई, ठीक है। अच्छा आगे कहता है नॉर्मली जो है ना इस स्टैंडर्ड में जो बातें वो 80-90% लेसी के लिए हैं। किसके लिए हैं बच्चों? बोलो। जो रेंट पर चीज लेता है नॉर्मली उसके लिए बातें हैं बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा फर्क हमें ये समझना पड़ेगा कि एक होता है लीज, किराए पर चीज लेना, एक होता है बाय करना। बाय का मतलब होता है जी ऑनरशिप, कंट्रोल बच्चों। अब ये देखना, एसेट यूज करने के दो तरीके, या तो पूरा खरीद लो, बाय कर लो, या किराए पर ले लो। फर्क समझ आया दोनों में? फर्क समझ आया बच्चों? बाय जो है ना मेरे प्यारे भाई, भाई इसका मतलब है चीज ही हमारी है, और प्यारे दोस्तों यानी राइट हमारा है इस पे। इधर लीज पे क्या है बच्चों? चीज को इस्तेमाल करने का राइट होगा हमारा। चीज को बोलो, इधर आपको हमें मिलेगा राइट टू यूज। क्या? यार आप इसको इस्तेमाल कर लो चीज को। चीज हमारी ओनरशिप में नहीं है, राइट टू यूज है। क्या है बच्चों? इस्तेमाल करने का राइट। किसका राइट? बोलो जी। फायदा, लीज में पेमेंट सालों में स्प्रेड हो जाती हैं। बच्चों देखो, जब आप चीज को बाय करते हैं ना तो आपको सारी की सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, फिर ही आपके नाम पे ट्रांसफर होगी ना। लेकिन लीज में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स बच्चों बोलो शाबाश हमें देनी पड़ती है। रेंट है थोड़ा 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 थोड़ा। कहता बाकी भारी अप फ्रंट कैश बोलो नहीं देना पड़ता। यानी यानी फौरन बच्चों हमें कोई बड़ी खास बड़ी एक ना ज्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ती। क्या मैं समझा समझा पा रहा हूं? आगे आगे बोरविंग लोन से सस्ता हो सकता है, ये बात भी अहम है बच्चों। कभी कभार ऐसा होता है जी हमारे पास पैसे नहीं होते। क्या नहीं होता बच्चों? बोलो। पैसे नहीं होते बच्चों। तो हम ना इधर देखना, हम ना बच्चों बोरविंग की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं बच्चों? बोरविंग की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं बच्चों? बोलो। उधार लेना पड़ता है। हम कहते हैं जी, हम कहते हैं जी कैश डेबिट। क्या बोलो शाबाश? कैश या बैंक डेबिट। और लोन क्या होगा प्यारे दोस्तों? बोलो क्रेडिट। लोन क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बोलो क्रेडिट। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों इस कैश को इस्तेमाल करके हम लेते हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। और प्यारे दोस्तों बोलो कैश क्रेडिट। अब ये हमारी ऑनरशिप बन गई। क्या बन गई बच्चों? लेकिन इसको खरीदा कैसे है? लोन लेके। क्या लेके बच्चों? अब ऑब्वियस ही बात है बच्चों, इस लोन पे एक तो हमने एक्चुअल अमाउंट पे करनी, दूसरा इस पे इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? जी। कहता बोरविंग लोन से सस्ता हो सकता है और नए मॉडल्स में अपग्रेड करना क्या होता है? बोलो आसान होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? जब चीज हमारी है ना तो हम उसकी लाइफ है 10 साल 15 साल। सही है बच्चों? और दूसरा है लीज पे ली है 3 4 5 साल। तो भाई अगर कोई मॉडल चेंज वगैरह हो गया तो 4 साल 4 5 साल के बाद नई चीज में शिफ्ट होना हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? भाई सही है। आगे
एग्जाम्पल व्हीकल, कंप्यूटर, प्रिंटर और प्रॉपर्टी। अब बच्चे ये कहते हैं, मैंने भी तस्करा भी किया, बच्चे कहते थे प्रॉपर्टी रेंट पे, उसके लिए तो स्टैंडर्ड IAS 40 नहीं लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन प्यारे दोस्तों वो रेंट पर आज हमने ली है, वो दी थी। और मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, भाई बात समझ आ गई है बच्चों, सही है। अच्छा जी, लो मेरे प्यारे दोस्तों, आज तो हम लेसी के बारे में सोच रहे हैं, ज्यादा किसके बारे में सोच रहे हैं बच्चों जी। लो बच्चों, कहता दोस्ती और दोस्ती की गाड़ी और लीज का एसेट, दोस्त की गाड़ी और लीज का एसेट दोनों में अपना अपना तो फील होता है, पर ऑनरशिप बोलो शाबाश किसी और की होती। दोस्त की गाड़ी है बच्चों, वो तो कहता मजा तो है, कहता कोई मस्ता नहीं है, जहां दिल करा जाया जा सकता है, लेकिन कहता ऑनरशिप किसकी है बोलो। लीज में भी मेरे प्यारे दोस्तों क्या हम ऑनर है? क्या हम ऑनर है बच्चों? नहीं, हमारी ऑनरशिप नहीं है। क्या मैं समझा पाई हूं बच्चों ये बातें? आप जल्दी करें, इस पैरा को पढ़ लें, इस पेज को पढ़ लें जरा, शाबाश, ताकि आपको ये समझ आए लीज क्या है, बोर्विंग क्या है, बाई क्या है। पढ़े शाबाश, पढ़े पढ़े पढ़े, शाबाश पढ़े। जी बच्चों पढ़ लिया? मसला, प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई टेंशन? ओके सर जी, ओके सर, कोई प्रॉब्लम बच्चों इधर तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, शाबाश। आगे, आसान है, मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें जी। आगे बच्चों, IFRS 16 तरीके तकरीबन तमाम लीजीज पर क्या होता है बोलो शाबाश, अप्लाई। किस पे अप्लाई होगा बच्चों जी? जो भी चीज रेंट वगैरह पे है उस पे क्या अप्लाई होगा? IFRS 16। एक्सेप्शन, वो लीज जो किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में कवर होती है उन पर ये अप्लाई नहीं होता, उन पर ये अप्लाई बोलो। एग्जाम्पल, लीज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, IAS 41 एग्रीकल्चर, इस स्टैंडर्ड के स्कोप से क्या है बच्चों? एक्सेप्शन क्या है प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, बोलो बच्चों। IAS 41 जी, IAS 41 नहीं, IAS 41, IAS 40 जो है ना, अच्छा IAS जो 40 है ना मेरे प्यारे दोस्तों, IAS 40 इधर देखें जरा गौर से। एक है लेसर, लेसर की तो ऑनरशिप है ना, IAS 40 रेंट पर लिया है हमने, सही है बच्चों जी। सॉरी, IAS 40 जो है ना, मिसाल दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, सही है। अगर हमारा मकसद ये है कि रेंट पर देंगे फलां ये वो, तो प्यारे दोस्तों उस पर क्या अप्लाई होगा? IAS 40 अप्लाई होगा। आज हम लेसी की बात कर रहे हैं, हमने रेंट पर लिया है। ये जो बात कर रहे हैं ना, लीज ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, हमने एक जमीन ली और उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। क्या करनी है प्यारे दोस्तों बोलो? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी। IAS 41 डेयरी फार्म बनाना है बच्चों, हमने क्रॉप्स लगानी है, तो कहता वो फिर IAS 41 के सूलों के मुताबिक डील होगा, इधर डील बोलो नहीं होगा। बस सिंपल याद रख लो, बस खत्म। डन बच्चों, सही है भाई, सही है। जो 40 है ना, वो हमने प्रॉपर्टी हमारे पास है, रेंटल पर्पस के लिए आगे देनी है, कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल पर्पस। उम्मीद है बात समझ आ गई। कहता स्कोप एग्जाम्पशन, कहता एक्सेप्शन एग्जाम में ट्रिक करने के लिए आती हैं, याद रखना, याद रखना। कहता जी बकरियां एग्रीकल्चर IFRS 16 में आती हैं, किस में आती हैं? ये आप समझे नहीं है बात। कहता जी अब नहीं आती, सॉरी नहीं आती, नहीं आती, अभी तो हमने पढ़ा बायोलॉजिकल नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। ये जो जानवर शानवर है ना, ये प्यारे दोस्तों रेंट शेंट पे हैं, ये सारे कहाँ डील होंगे बच्चों बोलो, बोलो। ये IAS 41 में, ये जो एनिमल्स हैं इस तरह की बातें, ये रेंट शेंट पे हैं, तो ये कहाँ डील होंगी बच्चों बोलो, ये कहाँ डील होंगी? अच्छा, जो लैंड वगैरह है ना, वो IAS, वो लीजेस, वो IFRS 16 ही है। ये जो एनिमल्स हैं इस तरह की बातें हैं नॉर्मली, ये कहाँ डील होंगी बोलो शाबाश, ये कहाँ डील होंगी बोलो जी? IAS 41 में। और सही है जी बच्चों। मशीन्स, मशीन जज़ाकल्लाह, मशीन होगी, ये फलां चीजें हो गई प्यारे दोस्तों बच्चों, ये IFRS 16 ही है। डेफिनेशन ऑफ अ लीज, भाई ये बड़ी अहम है, बड़ा अहम है, अब तक की सबसे अहम बात ही होने लगी है, बाकी तो हमें छोटी मोटी बातें हैं। कहता इधर देखना बच्चों, लीज क्या है बच्चों, इधर देखना, वही सही मिले हैं, सही। इधर एक कॉन्ट्रैक्ट, कह रहा जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी एसेट, अंडरलाइंग एसेट जिसकी बात हो रही है,
को यूज करने का राइट देती है। एसेट नहीं देते, एसेट दे दिया कोई, एसेट को इस्तेमाल कर लो, क्या कर लो, ये नहीं कहा कि एसेट अपने पास रख लो तुम्हारा हो गया, वो तो फिर भाई ऑनरशिप आ गई। कहता एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, क्या समझे बच्चों, लीज के लिए क्या है बच्चों, एक एसेट का होना जरूरी है। लीज के लिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बोलो एसेट का होना जरूरी है, पहली बात। टाइम पीरियड होना जरूरी है, कभी इतने टाइम के लिए, क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों, और वो एसेट आइडेंटिफाइबल हो, क्या हो, और वो एसेट क्या हो प्यारे दोस्तों, बोलो आइडेंटिटी, मेरे ख्याल ये इस कलर से समझ नहीं आएगा, है ना। एसेट क्या हो, बोलो शाबाश बच्चों, टाइम पीरियड हो यानी कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या हो प्यारे दोस्तों, बोलो, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों जी। कहता जी और अगली बात, राइट टू यूज, कहता उसको इस्तेमाल करने का राइट देना है, किस चीज का, और वही बात समझ गए हैं, अंडरलाइंग एसेट का मतलब वो एसेट जिस पर लीज बनी है, यानी बच्चों इधर देखो, इधर ये अंडरलाइंग एसेट है, ये पिक मैंने आपको बना के दिखाई बच्चों, ये अंडरलाइंग एसेट है, यानी गाड़ी, यानी क्या बच्चों, गाड़ी, ये डिलीवरी वैन नहीं होती जो बच्चों, वो, ये मेरे प्यारे दोस्तों आपस में क्या हो रहा है, बोलो कॉन्ट्रैक्ट, समझ आ गया, एसेट हो अंडरलाइंग, जिस स्पेसिफिक एसेट हो, और बच्चों आपस में क्या हो, बोलो कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों का आपस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, क्या हो रहा, सही है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ और ना समझ लेना जी। लो बच्चों भाई समझ आई, लेसर जी 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 जी, सारी सी बात है, इंस्टॉलमेंट जी जी, नहीं ना, मैंने रेंट पे करना है, ये बिल्डिंग रेंट पे है, लीज पे ली, मिसाल दे रहा हूँ 20 साल के लिए, तो हम लेसी हैं, जिसकी है वो लेसर है, तो हमने जब रेंट पे करना है तो हम तो रेंट करेंगे ना, हमारी रेंट पे करने से ऑनरशिप थोड़ी बनेगी, ठीक है, वो तो इस्तेमाल करने की वजह से, इस्तेमाल चूंकि कर रहे हैं सर्विसेज बच्चों, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से वो क्या उसका नाम है, रेंट पे कर रहे हैं, सही है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज वो होती है प्यारे दोस्तों, अब ये दोनों डिसीजंस बड़े अहम है, एक चीज ये होती है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर देखिए हमने तो बैंक से क्या कर लिया, लोन ले लिया, बैंक से एक तो लोन लिया और उससे चीज ले ली, वो आपकी है, वो क्या है बोलो, वो आपकी है, वो क्या है बच्चे बोलो, और दूसरा एग्रीमेंट ये होता है कि बैंक को कहते हैं जी बैंक तुम हमें फाइनेंस कर दो, क्या कर दो, बैंक हमें फाइनेंस करता, हम चीज ले लेते हैं, सही है जी। वो बैंक के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है ना, वो क्या उसका नाम है बच्चों, बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये वो सारी चीजें, क्या मेरी बात समझे, वो बैंक हमें फाइनेंस करता, लोन देता, ये लोन नहीं है, ये लोन नहीं है, और सही है, ये मैंने किस्तों पे चीज ली है, क्या किया बच्चों बोलो, अच्छा ये कोई डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ये जी, आगे जाके समझ आ जाएगा। लेसर वो पार्टी जो एसेट प्रोवाइड करती है, मालिक, वो कौन आता है बच्चों, लेसी कौन है, वो पार्टी जो एसेट यूज करती, खरीदार, असल में लेसर मालिक है, पर बैलेंस शीट पे एसेट लेसी शो करता है, हैं? ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, लेसर भी शो करता है, लेसी भी करता है, अभी देखते हैं अभी देखते हैं, ये क्या कह दिया पता नहीं, समझ नहीं आया, देखते हैं, ये लेसी शो करता है, पता नहीं, देखते हैं, कहता है इधर देखें, डिटरमाइनिंग वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज, सबसे पहले ये देखना, अभी जो बात की ना, लेसी शो करेगा एसेट, वो छोड़े, वो क्या यूज, प्यारे दोस्तों अब ये बात अहम है, कहता जी कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या वो लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, इसके लिए जरूरी है बच्चों, इसके लिए जरूरी है दो बातें होना, कंट्रोल होना, और प्यारे दोस्तों आइडेंटिफाइड एसेट होना, ये तो समझ आ गया ना, आइडेंटिफाई एसेट, कंट्रोल किसका, एसेट का या राइट टू यूज का, कंट्रोल होना कि हम उस एसेट को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट टू यूज, अपनी मर्जी से, क्या प्यारे दोस्तों बच्चों देखो, हमने गाड़ी किस्तों पे ले ली, क्या ले ली बच्चों, हम उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ना बैंक को, एक है जी कि बैंक से उधार ले लिया 30 लाख 40 लाख रुपया बल्क में, टोटल एक अमाउंट ले ली जी, इसकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट पे करनी, एक है बैंक से एक सुनना बच्चों, एक है बैंक से उधार लेके चीज खरीदी, ये तो हमारी अपनी चीज होगी ना, बस बैंक को अब उधार वापस करना है और इंटरेस्ट देना, एक है प्यारे दोस्तों, एक है बच्चों चीज लीज पे लेना, किस पे लेना बोलो शाबाश, इसका क्या मतलब है, बैंक से उधार नहीं लिया,
बल्कि प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, बल्कि गौर से सुनना, हमने उस पार्टी से लेन देन का मामला कर लिया कि यार जिस तरह रेंट नहीं पे करते महीने का वैसे पे, सर ये भी तो इंस्टॉलमेंट है, बिल्कुल इंस्टॉलमेंट है, लेकिन हमने कोई बल्क में कैश नहीं उठाया उससे, सही है, पहले कैश नहीं आया, कैश पहले आना इसका मतलब है ये लोन है। क्या है प्यारे दोस्तों, इधर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो, ये जिस तरह आपने शुरू में एडवांस थोड़ा सा पे कर दिया, एक आधा कराया, जिस तरह रेंट पे ये बिल्डिंग ले ली बच्चों 5 साल 10 साल के लिए लीज है बच्चों, प्यारे दोस्तों शुरू में 2-3 किराया एडवांस में दे दिया और फिर हर मंथ एक किराया देना है, शुरू में क्या पैसे आए हमें, नहीं, तो ये लोन नहीं है, ये लीज है। क्या है प्यारे दोस्तों, अच्छा कहता है ये जरा गौर से सुनना, राइट टू यूज, कंट्रोल किस चीज का, ये एसेट हमारा हो गया, इस चीज का कंट्रोल या इस्तेमाल करने का, राइट टू यूज, ये लिखो ना, लिख नहीं रहे आप लोग इस पे, ये साथ साथ नोट करो बच्चों चीजें, कंट्रोल द यूज, नीचे लिखा भी हुआ है, नीचे लिखा हुआ है बच्चों, नीचे लिखा हुआ है, इतनी आसानी से बातें लिखी हैं कि आप इंशाल्लाह खुद भी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएंगी चीजें। जी सबसे पहले मैं पढ़ता हूं आइडेंटिफाइड एसेट, एसेट का आइडेंटिफाई होने का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट में एसेट क्लियरली क्या हो प्यारे दोस्तों, कि इस एसेट की बात की जा रही है, ये वेयर हाउस, ये बिल्डिंग की बात की जा रही है, ये गाड़ी की बात की जा रही है, ये मशीनरी की बात की जा रही। अगर सप्लायर अपनी मर्जी से किसी भी वक्त एसेट चेंज कर सकता है तो वो लीज नहीं है। ये सुन लो, हमारा सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि यार आप ना हमें गाड़ी दे दिया करो, हम ना रेंट पे, क्या उसका नाम है, इसको ना हमने आना जाना होता है, हमने चीजें लेके आनी होती हैं, तो यार वो ना हमारा काम चल जाएगा। प्यारे दोस्तों वो जो सप्लायर था उसने कहा ठीक है आपको गाड़ी चाहिए मिल जाएगी, कौन सी गाड़ी मिलेगी ये नहीं बताया, या चलो ये भी बता दिया प्यारे दोस्तों, लेकिन 2 दिन के बाद उसने गाड़ी चेंज कर दी, 3 दिन के बाद फिर गाड़ी चेंज कर दी, हमारी जरूरत पूरी हो रही है, हम भी उसे कुछ नहीं कह रहे, हम भी उसे बोलो कुछ नहीं कह रहे, तो ये एग्रीमेंट लीज वाला एग्रीमेंट नहीं है। क्यों, हम उस गाड़ी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम किसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, बोलो लेसर की, किसकी प्यारे दोस्तों, बोलो हम अपनी मर्जी से, तो आपकी मर्जी का हो रहा है, यूजेज हमारी मर्जी का हो रहा, लेकिन हर 2-4 दिन के बाद गाड़ी का चेंज होना, सही है। और प्यारे दोस्तों यहां से लेके मैंने कराची से चीजें लेके आनी है, कहां से लेके आनी है, मेरा जब दिल चाहे मैं चला जाऊं, जब गाड़ी मतलब मेरे पास हो, गाड़ी क्या हो, ऑनरशिप तो मेरी नहीं है लेकिन इस्तेमाल करने का राइट सुबह शाम दोपहर वो मेरे पास होना चाहिए, वो नहीं है। जिस तरह मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूं, आप इंशाल्लाह बात समझ जाएंगे बच्चों, ये आप इंड्राइव या उबर करवा के आते हैं, ठीक है जी, तो प्यारे दोस्तों आप उसको रेंट पे करते हैं, क्या ये लीज है, हर रेंट लीज है, हर रेंट लीज है। ये बड़ा बच्चों को समझ नहीं आती, 2 बातें बच्चों को इस चैप्टर में समझ नहीं आती जल्दी, एक बोरोविंग उधार, लोन, वो मैंने आपको समझा दिया, वो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया, उसमें पहले पैसे आते हैं, लीज में पैसे कौन से पहले आ रहे हैं, हमने देने हैं बल्कि, जी हर महीने। प्यारे दोस्तों सर बैंक को तो लोन देने, जब बैंक से पैसे आते हैं तो हम उसे बैंक को मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, एग्री, लेकिन शुरू में पैसे आते हैं ना इसलिए दे रहे हैं ना, वापस कर रहे हैं, रीपेमेंट है ये तो जी। एक तो बोरोविंग, एक तो लोन नहीं समझ आता, लोन वर्सेस लीज बच्चों को समझ नहीं आता। दूसरा एक और बड़ा मसला है बच्चों का, वो कहते हैं कि हर रेंट, क्या, हर रेंट पेमेंट, हर रेंट की पेमेंट क्या है प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं लीज है। क्या है, हर रेंट एग्रीमेंट, बल्कि ये ज्यादा अच्छा लफ्ज है, हर रेंट एग्रीमेंट क्या है, बोलो, नहीं लीज, हर रेंट एग्रीमेंट लीज नहीं है। क्यों नहीं है आप खुद बताएं, आप इन ड्राइव में उबर पे आए बच्चों, सही है सर जी, प्यारे दोस्तों आपने रेंट पे किया तो लीज है ना, ये नहीं, कितने साल के लिए, कितनी मुद्दत के लिए, ये नहीं पता, सही है बच्चों, और आइडेंटिफाइड एसेट भी नहीं है। क्यों प्यारे दोस्तों, क्या जब अगले 1 महीना आपने उबर पे आना तो हर दफा एक ही एसेट होगा, या गाड़ी आपके हवाले कर दी गई, नहीं, गाड़ी का इस्तेमाल, सॉरी इस तरह कहना ज्यादा बेहतर है, गाड़ी हमारे हवाले नहीं, गाड़ी का इस्तेमाल हमारे हवाले कर दिया गया, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, पर रेंट आपने देना है, वो सही है। क्या गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मेरी है, नहीं बच्चों, वो तो लेसर की है, हमें तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। क्या की जा रही है बच्चों, उम्मीद है मैं शायद ये बातें आपको समझा पा रहा हूं, लॉजिक्स क्लियर है ना जी। लो बच्चों, कहता जी अगर सप्लायर अपनी मर्जी से किसी भी वक्त एसेट चेंज कर सकता है तो वो लीज एक्सेप्ट फॉर रिपेयर्स। अच्छा बाज़ वक़्त ऐसे होता है बच्चों, कभी कभार ऐसे होता है जी, एक्सेप्ट फॉर रिपेयर, कभी कभी चीज़ ना खराब हो जाती है तो वो लेसर कहता है सर देखें, लेसर को भी तो फिक्र है ना, गाड़ी असल में तो उसकी है जी, वो कहता है सर मुझे ना थोड़ी देर के लिए हम इसको रिपेयर करवा लें, क्या करवा लें, इसके लिए उसने थोड़ी देर के लिए, बाकी हमारे पास ही है। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ, बाकी हम अपना यूज कर सकते हैं जी जी।
हाँ वो पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह जी। रिपेयर की जिम्मेदारी किसकी होती है, सारी बातें इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। क्या था जी, लेसी को डू राइट्स, अच्छा डू राइट्स नहीं ड्यू राइट्स, क्या जो बनते हैं इस्तेमाल करने के वो मिलने चाहिए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्या प्यारे दोस्तों, और डायरेक्ट द यूज। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब एसेट से आने वाला सारा फायदा सब्सटेंशियली किसका हो, उसी का हो। सब्सटेंशियली का मतलब है एक एसेट है बच्चों, एक एसेट है प्यारे दोस्तों, वो अब हम उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों फिर जारी सी बात है, उस एसेट से ज्यादातर बेनिफिट तो हम ही लेंगे ना, बाकी पार्टीज भी ले सकती हैं, लेकिन ज्यादा बेनिफिट कौन ले रहा, हम। इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा किसके पास है बच्चों, बोलो हमारे पास है, लेसी के पास है। किसके पास है, लेसी के पास। दूसरा, एसिड कहां और कैसे यूज होगा, ये कौन डिसाइड करेगा जी। मैंने जाना है बच्चों लाहौर, मैं पहले लाहौर, बच्चों मैंने जाना है मुल्तान, मैंने जाना है कराची। बच्चों ये मुझे किसी को बताने की जरूरत ना पड़े, मैं क्या उसका नाम है बच्चों, गाड़ी पे बैठूं और बच्चों गाड़ी खुद तो नहीं चलेगी, प्यारे दोस्तों मैं स्टार्ट करूं और चला जाऊं, ये हमारे इख्तियार में हो। सही है बच्चों, हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना ये हमारे इख्तियार में हो। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। दो बातें बड़ी अहम हैं, कंट्रोल द यूज, यानी यूज के आगे दो पॉइंट्स आगे, कितने पॉइंट्स आगे देखें। पहली बात हमने ये पढ़ी थी एसेट आइडेंटिफाइड हो, और दूसरा क्या पढ़ा था बच्चों, बोलो शाबाश, और दूसरा क्या पढ़ा था, बोलो शाबाश। एक पढ़ा था एग्रीमेंट लीज वाला हो, दूसरा अंडरलाइंग एसेट हो, और ऐसे ही है बच्चों जी। प्यारे भाई आगे आए, आगे 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 बच्चों, कंट्रोल हो और क्या हो, आइडेंटिफाइड एसेट हो। फिर हमने कंट्रोल यूज के अंदर, कंट्रोल द यूज के अंदर दो बातें पढ़ी। इसके अंदर कितनी बातें पढ़ी बच्चों, बोलो, अपनी मर्जी से एसेट को इस्तेमाल कर सकें और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लें। सही है जी, और ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट हम ही लें उस एसेट से। आइडेंटिफाइड एसेट मैंने आपको बता दिया प्यारे दोस्तों, अपनी मर्जी से, बोलो शाबाश, इसको इस्तेमाल करना जी। और एसेट का हमारे पास बच्चों क्लियरली किसी भी एसेट का स्पेसिफिकली उसका तस्करा होना, ये है बच्चों क्या, आइडेंटिफाइड एसेट। क्या मैं समझा पा रहा हूं। एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए और कंट्रोल अपने हाथ में, इस्तेमाल का, हवा में तीर चलाने को लीज, इस्तेमाल का कंट्रोल, यूज का कंट्रोल, किसका, इस्तेमाल कैसे करना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं। अच्छा जी अच्छा, इन्होंने कहा आगे क्या, जिस हमारे पास अब यूज का है, तो क्या हम इसे आगे सेल नहीं कर सकते। सेल तो बच्चों हमारी ओनरशिप नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। हाँ आगे किसी और को दे सकते हैं कि जी मिसाल के तौर पे 10 कमरे हैं, 2 आगे किसी को दे दी, इसे कहते हैं सब लीज। क्या कहते हैं, ये पॉसिबल है, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके। अच्छा अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं बच्चों, हमें कुछ एग्जांपल्स करनी पड़ेंगी ताकि इसको मजीद अच्छी तरह बच्चों हम समझ लें जी। कुछ एग्जांपल्स किस चीज की, कंट्रोल ऑफ यूज एंड आइडेंटिफाइड एसेट। जो पढ़ा उसकी एग्जांपल, जो पढ़ा उसकी एग्जांपल, जो पढ़ा उसकी एग्जांपल जी। प्यारे दोस्तों एग्जांपल 1, ये कंट्रोल ऑफ यूज, इस्तेमाल। कहता जी ए बी को कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स विद RH, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। अच्छा बच्चों, ए बी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किससे बच्चों, रोड हॉलर से जी। इनकी बचत होगी ना, ये लेसर है, क्या है बच्चों बोलो, और ये क्या है, जिनको चाहिए बच्चों गाड़ी वगैरह वो लेसी है। ए स्पेसिफाइड ट्रक इज मेंशन्ड, बच्चों ठीक है, एसेट तो आइडेंटिफाइड है, क्या है बच्चों, आइडेंटिफाइड एसेट है, आइडेंटिफाइबल है, ये एक शर्त तो पूरी हो गई, ऐसी है ना। ए बी कंपनी गुड्स ऑक्युपाइज सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द ट्रक्स कैपेसिटी। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहता ए बी कंपनी गुड्स ऑक्युपाइज सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द, कहता इस ट्रक में जो चीजें आ रही है पूरा ट्रक की, अच्छा पूरा ट्रक में सामान जो आना है वो ज्यादातर इन्हीं का होगा, बल्कि है ही इनका। एच ऑपरेट्स मेंटेन्स एंड ड्राइव्स द, लेकिन कहता ट्रक ऑपरेट कौन कर रहा है, कहता मेंटेन कौन कर रहा, ड्राइव कौन कर रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक, इधर से भी कोई फर्क नहीं पड़ा इतना। कहता ए बी कैन नॉट ऑपरेट द ट्रक और चूज एन अदर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है हमारे पास इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का राइट टू यूज नहीं है बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूं, अपनी मर्जी से अगर हम कहें ना यार मैं कराची जाना था यार, नहीं यार छोड़ो मुल्तान चलते हैं, तो कहता नहीं ये नहीं होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, ओ भाई सही है, आप इनड्राइव करें ना तो जहां की इनड्राइव किया वहीं जाना पड़ेगा ना। राइट टू यूज तो बच्चों देखो उसके हमारे पास, हमने जो एग्रीमेंट किया बस वो पूरा करना है, डन है बच्चों जी। राइट टू यूज नहीं है बच्चों, राइट टू यूज
पिकअप एंड डिलीवरी लोकेशन डेट्स आर बिल्कुल इंड्राइव की तरह बच्चों, प्री कहता जी पहले से सब चीजें डिसाइड, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो एग्रीमेंट लेसर के साथ हो गया उसको चेंज हम नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट अ लीज एग्रीमेंट, ये लीज नहीं है बच्चों। इसको हाँ इसको थोड़ा चेंज करें, बताएं लीज कैसे बनेगा बच्चों। यहां तक तो कोई मसला नहीं, यहां तक तो कोई, बल्कि इस पॉइंट तक भी कोई मसला नहीं है। फ्रीली यूज नहीं कर सकते, अगर वो हमें इख्तियार दे दे कि आप इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें तो ओके, फिर ये लेस, फिर क्या होगा, फिर हम कंट्रोल कर रहे हैं यूज को। किसको बच्चों? राइट टू यूज हमारे पास है। एनालिसिस करते हैं बच्चों इसका जी। कहता आइडेंटिफाइड एसेट, बिल्कुल ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी। राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हाँ बेनिफिट्स भी बच्चों इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। कंट्रोल में दो चीजें हैं बच्चों, कितनी चीजें हैं कंट्रोल में, कितनी चीजें हैं बोलो ना, कौन कौन सी? एक है इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेना, दूसरा क्या है बच्चों जी यूज करना, डायरेक्ट यूज, हम डायरेक्टली उसको यूज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ए बी कंपनी कहता है यूज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्रक, कहता राइट टू डायरेक्ट द यूज, क्या हमारे पास राइट है इसको प्यारे दोस्तों अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का? नो। आर एच डिसाइडेड, यानी जो लेसर है बच्चों वो डिसाइड करेगा हाउ द ट्रक इज ऑपरेटेड, पर्पस एंड रूट आर प्री डिटरमाइंड, एबीसी ओनली रिसीव ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये तो नॉर्मल है। आप प्यारे दोस्तों बाहर किसी बंदे को कहीं यार मुझे फलां जगह छोड़ाओ, रिक्शे वाले को बच्चों, उबर वाले को बच्चों, किसी भी टैक्सी वाले को आपको छोड़ आएगा, तो ये लीज एग्रीमेंट तो नहीं है ना भैया, और सही है। अच्छा, नॉट अ लीज ऑल्दो एबीसी कंपनी रिसीव ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट सब्सटेंशियली ऑल, और सारी कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, आइडेंटिफाइबल का भी और कंट्रोल का भी। कंट्रोल में आगे दो कंडीशंस हैं, एक है इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके, वो तो यार जरी सी बात है, रिक्शे वाले को भाई रुकना रुकना रुकना, वो रुका, आपने बेनिफिट ले लिया, तो भाई पैसे दिए नहीं दिए या दे भी दिए प्यारे दोस्तों, ये इकोनॉमिक बेनिफिट तो ले लिया ना आपने, मुआशी तौर पे बेनिफिट लिया। कहता इट डज नॉट कंट्रोल द यूज ऑफ द ट्रक बिकॉज इट कैन नॉट डायरेक्ट हाउ, इट कैन नॉट डायरेक्ट हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज, अपनी मर्जी से कहता हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा ये लीज बोलो नहीं है। अगला खुद पढ़ो क्वेश्चन, ईमानदारी से पढ़ना है और सोल्यूशन ही देखना, ईमानदारी से पढ़ें और बताएं किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं आप प्लीज। तो लीज लीज है जी आपके ख्याल से नहीं है लीज? लीज है। सर एग्जाम्पल 2 कहता बी कंपनी हैज द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अ स्पेसिफाइड व्हीकल फॉर, भाई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी आ गया अब तो, आइडेंटिफाइबल एसेट भी आ गया बच्चों जी। फिक्स एनुअल लीज पेमेंट्स आर मेड, कहता आप लीज पेमेंट्स, कहता 5 साल के लिए आपने ना फिक्स अमाउंट एक पे करनी है हर मंथ, ठीक है, मंथ या क्वार्टर, जब रेस्ट्रिक्शन कहता कैन नॉट कैरी एक्सक्लूसिव, कैन नॉट टेक द व्हीकल आउटसाइड द, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये चेक करो, कैन नॉट टेक कहता है एक्सक्लूसिव, कहता फलां फलां चीजें इसमें नहीं रख सकते आप, तो ये तो वैसे भी लीगल है। चलो कहता कैन नॉट टेक द व्हीकल आउटसाइड द कंट्री, ओनरशिप वगैरह आप जा ही नहीं सकते बाय लॉ, कंट्री के बाहर तो नहीं जा सकते। चले अदरवाइज बी कैन ट्रांसफर एनी गुड्स टू एनी बोलो लोकेशन। एनालिसिस करें, यस कहता जी राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यस। डायरेक्ट कहता जी टू डायरेक्ट द यूज, यस। नहीं यार नहीं समझ आ रहा यार, ये देखो ना, कहता जी एक्सक्लूसिव, ये और कहता जी आउटसाइड द कंट्री आप इसको नहीं लेके जा सकते, तो भाई देखो ना मेरा दिल कर रहा है, मैं इधर बैठा हूं, मेरे पास एग्रीमेंट किया, मेरा दिल कर रहा है यार गाड़ी में ले जाऊं, बच्चे यूके ले जाऊं जी, आपकी ओनरशिप ही नहीं है, और सर जा सकते हैं। तो यार मैं रेंट तो पे कर रहा हूं। अरे बाय लॉ अलाउड ही नहीं। बच्चों देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये इस गाड़ी पर जो नंबर लगा है वो पाकिस्तान का है या किसी भी कंट्री का है, क्या है प्यारे दोस्तों, यूके में चलने वाली गाड़ी वहां रजिस्टर्ड होगी, क्या होगी प्यारे दोस्तों,
यूएस में चलने वाली गाड़ी मेरे चांद वहां रजिस्टर्ड होगी। अगर कभी आपको कोई इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका क्योंकि आप अप्रूवल वगैरह करें तो आपको पता चले। प्यारे दोस्तों, ये जो आप दुबई में या अबू धाबी सऊदीया में बच्चों ये गाड़ियां चलती हैं, इनकी अपनी रजिस्ट्रेशन है। ये ऑनरशिप हर कंट्री की अपनी अपनी है। क्या है, ये नहीं मेरी टिटो पार्टी थोड़ी और ये गली से निकले दूसरी गली में गाड़ी लेके मैं निकला गाड़ी लेके। जी प्यारे दोस्तों, इस तरह नहीं है दोस्तों। ये देखो आपके पास पूरा इख्तियार है। इवन के ये भी है ना, लोग तो ये भी पसंद नहीं करते कि एक प्रोविंस एक सूबे की गाड़ी किसी दूसरी में जाके चले, ये भी लोग पसंद नहीं करते। जी प्यारे दोस्तों, ऐसे ही है। अच्छा, इवन प्यारे दोस्तों आपके पास पूरा इख्तियार है, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें एनी लोकेशन, जहां मर्जी इख्तियार, जहां मर्जी इस्तेमाल करें। लेकिन कहता एक्सक्लूसिव। ये क्या होते हैं? इस तरह की चीजें प्यारे दोस्तों जो इलीगल है। क्या है बच्चे बोलो? कहता है ये तो यार जहरी सी बात है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा होगा किसी के साथ भी होगा, और चाहे भाई गाड़ी हमारी है तो भाई वो तो हमारा कानून, हमारा कंट्री हमारी इजाजत नहीं देती कि यार इलीगल चीजें लेके फिरे हम। हाँ जी, तो प्यारे दोस्तों एक्सक्लूसिव बिल्कुल। तो प्यारे भाई ये तो बात इररेलेवेंट है। क्या है बच्चों? इस बात से इधर मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन वेरी गुड, शाबाश, आप बच्चे कंफ्यूज नहीं हुए, वेरी गुड। प्यारे दोस्तों इसकी तरफ से परेशान नहीं होना। और ये एक शर्त ही गलत है बच्चों, एक कंडीशन ही गलत है बच्चों। और भाई बात समझ आ गई है? कहता बी डिसाइड व्हाट गुड्स वेयर व्हेन टू यूज द व्हीकल, रेस्ट्रिक्शन कैन ओनली डिफाइन द स्कोप ऑफ। ये जो रेस्ट्रिक्शन लगी है ना, कहता वो तो सिर्फ उसने ये बताया कि यार ये क्या उसका नाम है, डिफाइन उसने किया है यूज। क्या प्यारे दोस्तों बोलो जी, कि यहां बाकी राइट है, खुला इस्तेमाल करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे बच्चों, आगे शाबाश जी। एग्जाम्पल 3, अब ये तरह आइडेंटिफाइड एसिड के लिए हम बात कर लेते हैं। ट्रक आर, कहता जी प्रोवाइड 20 स्पेसिफाइड ट्रक्स टू एलजीए फॉर 6 ईयर। भाई स्पेसिफाइड आइडेंटिफाइड तो है, रजिस्ट्रेशन नंबर आर स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है रजिस्ट्रेशन भी हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में, शुरू में लिख दिया। ट्रक कैन ओनली बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग सर्विसिंग, और उसके लिए तो हो सकते हैं, पढ़ा भी था। अदरवाइज ट्रक कैन नॉट सब्स्टिट्यूट और टेक बैक द आर यूएस लेसर है। क्या है? कहता अगर तो रिपेयर मेंटेनेंस करवानी तो ठीक है, अदरवाइज कहता ट्रक वापस नहीं मिलेंगे। यानी सब्सटेंशियली इस्तेमाल करने का कंट्रोल किसके पास है? लेसी। वो जहां मर्जी इस्तेमाल करे, आपका इस पर कोई इख्तियार नहीं है। आइडेंटिफाइड एसेट बिल्कुल यस, नो सबस्टांटिव। कहता जी सब्स्टिट्यूशन राइट प्यारे दोस्तों, ठीक है बच्चों। कहता राइट हमारे पास है, लेसर के पास कोई ऐसा राइट नहीं। राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बिल्कुल बेनिफिट्स हमने लेने। राइट टू डायरेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है हम ना फिर 3 चीजें देखेंगे। कितनी चीजें देखेंगे? एक एसेट का आइडेंटिफाइड होना, दूसरा बच्चों कंट्रोल में कितनी चीजें देखेंगे बोलो? कंट्रोल में 2 चीजें। हाँ ये सवाल है हमें, कभी कभार ऐसा होता है प्यारे दोस्तों, अभी मैं उसी पे बात करने लगा हूं, अगला हमारा टॉपिक ही वो है। अच्छा प्यारे दोस्तों, एक एसेट है उसकी लाइफ है जी 10 साल, लेकिन हम उसे 6 साल यूज करेंगे। अब लीज टर्म क्या है? 6 साल, सही है। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि अगले 4 साल जो है ना दोबारा हमने ही इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे इनहेंस कर लेना, एक्सटेंड कर लेना, तो बच्चों अगले 4 साल भी हम नहीं करने। तो आज लाइफ लो ही कितनी? 10 साल, सही है ना? जितनी टोटल एसेट की लाइफ है। तो भाई देखे ना, जब आपने 8-9 सालों में से 6 साल आपने इस्तेमाल किया, तो भाई लेसर फिर आपसे कहेगा शुरू में, वो कहेगा यार देख लेंगे उस टाइम, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो ये है। और लेसी को कहेगा यार मेरी ख्वाहिश तो ये है कि आगे 1-2 साल भी आप इस्तेमाल करो, मैंने इसको कहाँ देना आगे, ठीक है। लेसी भी इंटरेस्टेड है, लेसर भी, तो फिर वो अभी हमने यही पढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, कंक्लूजन ये हो गया ना। लीज कहता है एलजीए कंट्रोल द यूज ऑफ ट्रक, ठीक है। अब ये सुनना बच्चों गौर से, ये एग्जाम चेकलिस्ट है बच्चों। इज देयर आइडेंटिफाइड एसेट? यस बच्चों। कहता जी डज द, अगर कहता है ये तीनों शर्तें पूरी होना, डज द कस्टमर ऑब्टेन ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट? यस। डज द कस्टमर हैव द राइट टू डायरेक्ट? अब 3 बातें याद रखनी है लीज में, आइडेंटिफाइड एसेट हो और कंट्रोल हो। कंट्रोल में आगे कितनी चीजें हो बोलो? 2 चीजें। कितनी चीजें? एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम ले सकें, सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आप बिस्मिल्लाह करें जी जी, आपके क्या उसका नाम है, हम सब्सटेंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकें। दूसरा प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, हमारे पास उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार हो। क्या हो प्यारे दोस्तों बोलो जी, तो बिल्कुल हम फिर उसे लीज रिकॉर्ड करेंगे। अगर तीनों में से कोई एक भी चीज आगे पीछे हो जाए तो बच्चों हम इसको लीज, ये नीचे लिखा हुआ है फाइनल रूल, ऑल 3 अगर यस में जवाब है तो बच्चों बोलो लीज है। एनीवन मिसिंग तो फिर क्या है बच्चों बोलो? नॉट अ लीज। गुड गुड हो गया, गुड गुड।
ये जैन भाई कह रहे थे ये बड़ा मुश्किल है, तो मैंने कहा यार फिर इसको हम चैलेंज ले लेते हैं, इंशाल्लाह इसको आसान कर देते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह इस तरह आपको ये चीजें जो मुश्किल तंग करने वाली उनको खोल खोल के बयान कर देंगे। चीज आसान है, लिख लिख के दे दिया यार, आप तो अच्छा सा लग रहा है ना इस तरह टिक शिक, ये आसान हो गया बच्चों। ये चीजें आपको परेशान करती हैं मेरे प्यारे भाई, बच्चों को समझ नहीं आती लीज क्या। अभी तक मैंने जितनी तमहीद बातें मैंने सिर्फ ये आपको बताया कि लीज है या नहीं है, बात बस सिर्फ ये बताया। बताएं समझ आ गया? लेसर नॉर्मल ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जी कि आपने क्या उसका नाम है जी मेरी गाड़ी 12 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं करनी, आपने क्या उसका नाम है जी विद इन सिटी रहना है, आपने उसके बाहर नहीं जाना, आपके उसका नाम है जी एक हफ्ते में गाड़ी को 200 या 300 या 400 किलोमीटर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके जी जी हाँ लीगल मतलब जी जी लीगल, इलीगल लगाएगा तो वो तो है ही इररेलेवेंट ना जी, वो तो उसको तो देखना ही नहीं है जी। बताओ इधर तक बात समझ आई है? अगला छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीज टर्म। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? लीज टर्म। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो जी? आए बच्चों, उम्मीद है इधर तक बात आपको समझ आ गई है। अच्छा ये समझ आ गया लीज टर्म। अब इधर भी बच्चों को ना थोड़ा सा मसला आता है लीज टर्म में। प्यारे दोस्तों ये देखें इधर इधर ये देखना है। अब ये इस तरह ना, ये देखो ये आपने ये शक्ल देखी होगी कहीं, कहाँ देखी है? जब किसी चीज को मैयर करते हैं, जब हाँ इंची टेप है ना, जब किसी चीज को क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बोलो मैयर करते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब इधर भी किसी चीज को मैयर करना, इधर देखो ये है यहां से लेके यहां तक है नॉन कैंसिलेबल वाला टाइम, यानी 5-6 साल का ऐसा मेरा एग्रीमेंट हुआ, हमारा किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि हम उसको कैंसिल बोलो नहीं कर सकते। आगे मेरे प्यारे दोस्तों देखो ये है एक्सटेंशन पीरियड। क्या है प्यारे दोस्तों? ग्रीन वाला क्या है? मतलब इंची टेप को एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं ना। ये देखो बड़े रेलिवेंट एग्जांपल है ये। इंची टेप को क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों? एक्सटेंड कर सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं। ये 2 साल और मिल गए हमें। कितने साल मिल गए? अब हमारे पास आगे 1 साल से पहले, यानी एसेट की लाइफ 10 साल है, हमारे पास 6-7 साल पहले हमने इस्तेमाल किया, फिर एक्सटेंशन वाला ऑप्शन आ गया। अब हमारे पास ऑप्शन है 1 साल अभी पड़ा है, क्या हम इसको बोलो टर्मिनेट बोलो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों जी? ऑप्शन है, क्या है बच्चों? पढ़ते हैं अभी टर्मिनेशन को, इधर देखो। लीज टर्म का मतलब है कि वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड जब लेसी के पास एसेट यूज करने का राइट हो। लेसर तंग नहीं कर सकता, ये है नॉन कैंसिलेबल। क्या है? लेसर तंग नहीं कर सकता। इधर चॉइस नहीं है ही लेस, ये बच्चों है ही किसके पास? इख्तियार इस्तेमाल करने का लेसी के पास। इसमें ये पीरियड भी ऐड होंगे। अब प्लीज गौर से सुनना। वैसे नॉर्मली 6 या 7 साल लाइफ है। कितने साल लाइफ है बच्चों? नॉन कैंसिलेबल लाइफ बच्चों कितने साल है बच्चों? बोलो 7 साल जी। क्या था? एक्सटेंशन पीरियड। अगर लेसी को रीजनेबली सर्टन पक्का यकीन है कि वो लीज एक्सटेंड करेगा, भाई देखो हमारा ख्याल है, भाई इधर देखना, इधर हमारा ख्याल है बच्चों कि जी हम इस चीज को, आज तो मेरा लीज एग्रीमेंट 7 साल का, लेकिन मैंने इसे एक्सटेंड करना है, हमें पता है इस चीज का, हमें इस चीज का बोलो, और लेसर भी एग्री है इस बात पे, तो बच्चों फिर लीज टर्म 7 साल ये प्लस 2 साल ये, क्या ख्याल है बच्चों? 9 साल की होगी। कितने साल की होगी? आज ही। आगे टर्मिनेशन पीरियड। अगर लेसी रीजनेबली सर्टन होके ये कि वो अर्ली कैंसिल नहीं करेगा, इधर हमारे पास ऑप्शन है, हम कैंसिल कर सकते हैं। टोटल टाइम पीरियड है 10 साल। 7 साल का नॉन कैंसिलेबल, 2 साल का ऑप्शन था, मैं इसे एक्सटेंड कर सकता हूं, और 1 साल प्यारे दोस्तों बोलो, और 1 साल क्या है मेरे चांद? बोलो शाबाश। 1 साल ये है कि मैं इसे प्यारे दोस्तों टर्मिनेट कर सकता हूं। सही है बच्चों? मैं इधर टर्मिनेट कर सकता हूं। वी हैव ऑप्शन टू टर्मिनेट। क्या है बच्चों? लेकिन अगर हमने टर्मिनेट करना है, रीजनेबल हमें लग रहा है कि हम कर देंगे, तो भाई 9 साल लीज टर्म में, अदरवाइज कितने साल है? 10 ईयर्स। कितने साल है बच्चों? बोलो। ये बात समझ आ गई बच्चों लीज टर्म वाली? ये बात समझ आ गई मेरे प्यारे भाई? ये पढ़ना एग्जाम टिप। क्या था? रीजनेबली सर्टन वर्ड जरूर चेक करना, सिर्फ ऑप्शन होना, बोलो क्या था जी? सिर्फ ऑप्शन होना काफी नहीं, इरादा भी पक्का होना चाहिए, रीजनेबल हो। क्या हो प्यारे दोस्तों? बोलो जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखें, अब हम इसकी करेंगे एग्जांपल्स। क्या करेंगे? ताकि मेरे प्यारे भाई हमें लीज टर्म अच्छे से समझ आ जाए बच्चों। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने लीज को समझा ना, लीज में हमने समझा बच्चों आइडेंटिफाइड एसेट को, कंट्रोल में 2 चीजें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखा, और बच्चों डायरेक्ट द यूज देखा, यानी राइट टू यूज देखा। आगे प्यारे भाई इधर आए, लीज टर्म। ग्लोबल एंटर इनटू 2 लीजेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 Jan 2006।
ए लीज टू ऑब्टेन द यूज ऑफ मशीन, यानी मशीन को इस्तेमाल करना। द नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म इज 3 years। जी कितने हैं प्यारे दोस्तों बोलो? 3 साल। अभी वेट करें, क्या हमारे पास एक्सटेंशन टाइम पीरियड दिया होगा क्वेश्चन में, या टर्मिनेशन अर्ली टर्मिनेशन वाला? जी अगर है तो वो भी रेलिवेंट है। क्या करिए, एंड ग्लोबल हैज द ऑप्शन, ग्लोबल ग्लोबल लेसी है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? जी ग्लोबल एंटर्स इनटू, जी इसने ली है ना लीज पे। कहता ग्लोबल हैज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द टर्म फॉर फर्दर, कहता कितने साल? 3 + 2 साल हो गए, डन। ये नॉन कैंसिलेबल वाला टाइम पीरियड हो गया, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। और प्यारे दोस्तों ये 2 साल क्या हो गए? एक्सटेंशन पीरियड। ओके, मैनेजमेंट इज सर्टेन दैट ग्लोबल विल एक्सटेंड द टर्म। तो बच्चों मेरी लीज टर्म कितनी बनी बोलो, बताएं? द लीज टू ऑब्टेन द मशीन हैज टर्म ऑफ, प्यारे दोस्तों बोलो 5 years। The extension period is included because the management is certain that option to extend will be बोलो exercised। ओके सर, आगे। A lease to obtain the use of factory, बच्चों मिसाल के तौर पे फैक्ट्री है, उसकी लाइफ है जी 20 साल, 30 साल, 30 years, लेकिन मैंने इसे इस्तेमाल करना 20 साल, तो हमारे लिए लीज टर्म क्या है? 20 years। लाइफ कितनी है लीज टर्म? 20 years एंड 30 years, 20 years ना, लीज टर्म तो 20 years है। द लीज टर्म इज 15 साल। हाउएवर, अब सुनना, कहता लेकिन अगर मैंने पहले ही कैंसिल कर देना तो, कहता हाउएवर ग्लोबल कैन कैंसिल द लीज विदाउट पेनल्टी, कहता आफ्टर कितने साल? ऑप्शन है, ये भी किया नहीं, ऑप्शन है, ऑप्शन। अगर तो हमें लगता है हमने टर्मिनेशन नहीं करनी, 15 साल के बाद ऑप्शन है, कर सकते हैं, लेकिन वैसे 20 साल टाइम है, लीज पीरियड वैसे 20 साल है। लेकिन प्यारे दोस्तों जब एक बंदे के पास ऑप्शन हो कि वो 5 साल पहले टर्मिनेट कर सकता है, और कहता ग्लोबल मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट इट विल डू सो, और हम ऐसा कर भी लेंगे। अब मुझे बताएं, अब गौर से बताना, अब बच्चों लीज टर्म 20 साल रखना सही है, मुनासिब है? ये 15 साल, 15 साल ही ना, क्योंकि हमारे रीजनेबल हमें श्योरेंस है, हमें प्यारे दोस्तों हमें पता है हमने इसको इस्तेमाल ही कितने साल करना है। हमारी नीयत ये है, ऊपर लिखा हुआ था ना, नीयत भी देखनी है, सिर्फ टर्म ना देखना, नीयत भी देखना। जी इधर आए, कहता जी द लीज टू ऑब्टेन द फैक्ट्री हैज, कहता कितने साल टर्म? 15 years। कितने साल बच्चों बोलो? द पीरियड कवर्ड बाय द टर्मिनेशन ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू टर्मिनेट अर्ली। ओके सर, और अगर हमने टर्मिनेट ना करना होता तो फिर लीज टर्म क्या थी बोलो? फिर लीज टर्म क्या थी? फिर 20 साल थी। कितने साल थी बच्चों बोलो? अच्छा जी, अब बच्चों बढ़िया अहम बातें आपसे करने लगा, कर लूं थोड़ी सी। 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, कितने जी? कौन कौन से? लीज क्या है? लीज में 2 बातें, यानी लीज वाला एग्रीमेंट है या नहीं, 2 बातें। पहला आइडेंटिफाइड एसेट हो, दूसरा कंट्रोल हो। कंट्रोल में 2 बातें, इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके सब्सटेंशियली हम उस एसेट से, दूसरा प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश राइट टू यूज हो हमारे पास, सही है, फ्री विल से इस्तेमाल कर सकें। दूसरा मैंने आपको समझाने की कोशिश की प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, क्या जी? लीज टर्म क्या प्यारे दोस्तों बोलो? अब ये पढ़ लेते हैं जरा। जी नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन हो ना, नीयत हो, ठीक है। ये देखना इधर जरा जी, एक छोटी सी बात, लीज टर्म इधर लिख लें, लीज टर्म इज शॉर्टर ऑफ, क्या प्यारे दोस्तों बोलो? इस तरह कर लें, अब ना यूजफुल लाइफ की बात करनी है असल में, लाइफ क्या प्यारे दोस्तों बोलो? सर यूजफुल लाइफ आप क्यों ले रहे हैं, वो मैं अब आगे जाके बताता हूं क्यों ले रहा हूं मैं। यूजफुल लाइफ है जी शॉर्टर ऑफ लीज टर्म, या फिर प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश एसेट की जो लाइफ है, सही है जी। और सारी सी बात है यूजफुल लाइफ होती है, क्या होती है बच्चों? ठीक है, जो एसेट की जो लाइफ है बच्चों जरा गौर से सुनना, यूजफुल लाइफ वो शॉर्टर है, लीज टर्म या फिर प्यारे दोस्तों बोलो, प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, हमने एग्रीमेंट ही कितना किया 6 साल का, लेकिन इस्तेमाल बच्चों एसेट की लाइफ कितनी? 10 साल, सही है। तो अच्छा अब ना राइट ऑफ यूज को वैसे एक बात बताने लगा हूं, अभी समझ तो नहीं आएगी, इसको भी हम डेप्रिशिएट करते हैं, क्या करते हैं? अभी ये बात समझ नहीं आई, लेकिन करना है, आगे जाके इंशाल्लाह लॉजिक दूंगा, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए हमें फिर लाइव देखनी पड़ेगी। अब मैं 10 तो नहीं ले सकता, हमारे इख्तियार में तो 6 साल है, कितने हैं जी?
अच्छा जी, इधर तक बातें समझ आ गई। अच्छा बच्चों आप भी इधर आए, अब एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों, बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट है आज का, वरना फिर चीजें मिक्स होना शुरू हो जाएंगी जी। अच्छा और एक बात याद रखना, जितनी भी लीजेस हैं वो सारी क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो आइए, वो क्या है बच्चों, बोलो वो लीज है। क्या है बच्चों? अच्छा हमने हर लीज को हमने हर लीज का एक ही ट्रीटमेंट करना है, वो क्या है, लाइबिलिटी बनाना है और राइट ऑफ यूज एसेट बनाना है। क्या बनाना है? हमने जब भी एक कैलकुलेशन हम करेंगे बच्चों, याद रखना है कैलकुलेशन करेंगे, एक कैलकुलेशन करके ना हम ये एंट्री किया करेंगे आगाज में हम एंट्री करेंगे, जिस तरह बच्चों को देखो एंट्री करते हैं ना, पीपी डेबिट कैश बैंक क्रेडिट, इधर जी इधर तो हमने पैसे नहीं दिए अभी सारे जी, हम करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी। ये निकालनी कैसे अभी नहीं समझ आएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी नहीं। और मेरे चैनल लीज लायबिलिटी क्या होगी बच्चों, बोलो क्रेडिट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह बताऊंगा, इसकी भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग से सीखेंगे, ये भी वर्किंग है बच्चों, ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह। वर्किंग 1 कर लें, 2 कर लें, या बहरहाल ये वर्किंग्स करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, बोलो ये इसके रूल्स हैं, क्या है बच्चों, बोलो ठीक है। बच्चों हर लीज को हम यही ट्रीट करेंगे, हर लीज को इसी तरह डील करेंगे। एक्सेप्शंस क्या बच्चों, बोलो 2 एक्सेप्शंस है, कितनी है बच्चों, बोलो शॉर्ट टर्म लीज, क्या बच्चों, और दूसरी है लो वैल्यू लीज। दूसरी क्या है? लीज की। हर लीज को हम यही ट्रीट करेंगे, लेसी हर लीज को यही ट्रीट करेगा, एसेट बनाएगा और लाइबिलिटी बनाएगा। किस अमाउंट से मैं बताता हूं अभी। एक्सेप्शंस 2 हैं बच्चों, एक है शॉर्ट टर्म लीज। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है काउंटिंग में नॉर्मली, बोले लेस देन यानी 1 साल, यानी क्या बच्चों, बोलो ओके सर। और लो वैल्यू का मतलब क्या, जिसकी वैल्यू कम है। जो स्टैंडर्ड ने इसकी एग्जांपल्स दी हैं बच्चों, वो 2-3 दी हैं, टैब्स टैबलेट्स हो गया, ये प्यारे दोस्तों ये कंप्यूटर्स वगैरह, इस तरह की बातें छोटी छोटी लिखी हुई हैं। डन है बच्चों। हर लीज जो लेसर लीज है, लेसी के पास है चीज बच्चों, ये एंट्री करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। एसेट डेबिट, एसेट कौन सा बताते खुद नहीं, राइट एसेट का, वो किस अमाउंट से बताता हूं, और वो डेबिट राइट ऑफ यूज डेबिट, और प्यारे दोस्तों बोलो लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये एसेट है, क्या है बच्चों, बोलो एसेट। नॉन करंट एसेट्स में आएगा, किस में आएगा, क्यों नॉन करंट एसेट में क्यों आएगा, वो 1 साल से ज्यादा कर्ज है ना, और ये लायबिलिटी क्रेडिट। अब ये देखेंगे इंशाल्लाह। एक्सेप्शंस 2 हैं, एक है शॉर्ट टर्म लीज और दूसरा क्या है, लो वैल्यू। सर कितनी की वैल्यू, उसने नहीं ये बताया, लेकिन 3-4 चीजों के नाम जरूर बताए हैं। और शॉर्ट टर्म का हर लीज की यही एंट्री होगी, ठीक है। एक्सेप्शंस हैं 2, अगर 12 महीने से कम की लीज है बच्चों, और प्यारे दोस्तों फिर है लो वैल्यू। क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो जी। अब इधर आए, आप एक एग्जांपल कर लें, छोटी सी एग्जांपल कर लें बच्चों, इधर देखें, ये पढ़ लें जो मैंने आपको बताया। इनिशियल रिकॉग्निशन, रूल ऑफ थंब, हर लीज एसओएफई में बोलो आएगी राइट ऑफ यूज एसेट एंड राइट ऑफ यूज क्या हो जाएगा, डेबिट, और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कहता है लेकिन सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग एक्सेप्शंस, एग्जाम्पशन या एक्सेप्शंस कितनी है बच्चों, बोलो शॉर्ट टर्म लीज, और दूसरा बच्चों बोलो, कहता 12 मंथ्स या उससे कम और परचेज ऑप्शन ना हो, यानी 12 महीने। इधर देखें, कभी कभार हम एग्रीमेंट करते हैं जी, वो है जी 1 साल का, कितने का, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हो कि हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और हमारी नीयत भी एक्सटेंशन की हो, तो फिर ये प्यारे दोस्तों शॉर्ट टर्म नहीं है, फिर ये शॉर्ट टर्म बोलो। देखें मैंने एग्रीमेंट किया 8-10 महीने का, 1 साल से कम, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है। बात का होता है ना, बंदा देखता है ये काम, ये सही तरह हमारी चीज को इस्तेमाल करता है या नहीं करता, वो कहता है जी आप पहले 8-9 महीने 5-7 महीने इस्तेमाल करें, उसके बाद अगर आपने इंसानों की तरह चीज इस्तेमाल की ना, हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे, हर साल एक्सटेंड करते जाएंगे, अगले 5 साल तक ऑप्शन है आपके पास एक्सटेंड करने का, या इकट्ठा ही 5 साल एक्सटेंड कर लेंगे। शुरू में बंदा परखता है ना जी, तो प्यारे दोस्तों वो परखा, लेकिन बंदा अच्छा निकला, और हमारी नीयत भी है कि हम इस चीज को सही इस्तेमाल करेंगे। जो ऑप्शन है उसे बोलो
उसे प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर ये शॉर्ट टर्म नहीं है, सही है। अगर सिर्फ लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि एग्रीमेंट किया और एक्सटेंशन का ऑप्शन नहीं है और वो बच्चों 12 महीने से कम है, तो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में डन, फिर ये वाली हरकत नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताई है, डन है बच्चों। और दूसरा लो वैल्यू एसेट, जब एसेट नया हो तो उसकी वैल्यू कम हो। एसेट तो नया है लेकिन उसकी, ये पुराना भी है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, कम। मिसाल के तौर पे पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, फोन्स वगैरह, कहता है ये जो है ना ये नॉर्मली लीज की कैटेगरी में नहीं है। डन, डन है बच्चों। शॉर्ट टर्म, अच्छा अब ये देखें सर, अब ये बात समझ नहीं आई, और से समझना पड़ेगा। इधर देखें भाई, इधर देखना, ये लीज है, क्या है मेरे प्यारे भाई बोलो, लीज। ये क्या है मेरे चांद, ये लीज है, क्या है मेरे प्यारे भाई, लीज। 12 महीने, अमाउंट ज्यादा है, अब जरा गौर से सुनना, अमाउंट ज्यादा है, लो वैल्यू नहीं है। चूंकि 12 महीने से कम है, अमाउंट बेशक ज्यादा हो, तो ये शॉर्ट टर्म होने की वजह से प्यारे दोस्तों ये लीज वाली कैटेगरी से, ये ऊपर वाली एंट्रीज से निकल गया, एक्सेप्शंस में आ गया। किसमें आ गया, जो अकाउंटिंग ऊपर होनी है अब उस तरह नहीं होनी। डन। लेसी के लिए हर लीज क्या है बच्चों, वो लीज ही है, यानी राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। इससे कहते हैं प्यारे दोस्तों बोलो एक्सेप्शंस। अगर अमाउंट जितनी मर्जी है लेकिन 12 महीने से कम की मुद्दत है, तो बच्चों ये कैटेगरी से निकल गया, इसकी काउंटिंग फिर कुछ और तरह होनी है। लो वैल्यू एसेट बच्चों, ये 3-4 चीजें हैं, इनको 3-4 साल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म तो नहीं है। चूंकि वैल्यू ऐसी है तो प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, उसको क्या करेंगे बोलो बच्चों, वो इस कैटेगरी से निकाल के इधर ले आएंगे। अब इनका काउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ऊपर की तरह नहीं होगा, राइट ऑफ यूज एसेट की तरह नहीं होगा, सही है। कहता इनको एसओएफपी में मत ले जाओ, बस इनकी जितनी पेमेंट्स की है, मिसाल के तौर पे बच्चों इधर देखें, इधर मिसाल के तौर पे बच्चों इधर देखें, मैं अभी एग्जांपल करवाता हूं इसकी आपको। प्यारे दोस्तों हमने इधर देखना जी, हमने घर लिया रेंट पे और वो सिर्फ 7 महीने के लिए है। कितने महीने की, अमाउंट जितनी मर्जी है, जितनी मर्जी अमाउंट है, लेकिन चूंकि टाइम पीरियड क्या है बोलो शाबाश, टाइम पीरियड क्या है मेरे प्यारे भाई बोलो, हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में टाइम पीरियड कितना आया, 7 महीने। कितना आया बच्चे बोलो, 7 मंथ्स। कितना, रेंटल एग्रीमेंट है ना जी। प्यारे दोस्तों टाइम पीरियड कितना आया प्यारे दोस्तों, 7 महीने आए। कितने आए प्यारे दोस्तों, मुझे बताएं बच्चों, शाबाश मुझे बताएं, ये शॉर्ट टर्म है ना, सही है बच्चों। तो बताइए बच्चों अब क्या करेंगे, अब जितना रेंट है प्यारे दोस्तों उसे डिवाइड कर देंगे जितने महीने हमने सर्विसेज ली, जितने महीने सर्विसेज ली, सही है बच्चों। डिवाइड बाय 7 कर देंगे, 8 कर देंगे, 9 कर देंगे, पर मंथ रेंट आ जाएगा। सिंपल, जिस तरह रेंट होता है पर मंथ रेंट आ जाएगा, जितना ऊपर वाले को किराया देते हो ये उस तरह डील हो जाएगा। डन है बच्चों, सही है और ठीक है जी बच्चों। कहता अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कहता इनको एसओएफपी में मत ले जाओ, बाकी इनकी पेमेंट्स, अब पेमेंट तो जारी सी बात है की है, किराया तो दिया, इनको प्रॉफिट एंड लॉस में स्ट्रेट लाइन बेसिस पर एक्सपेंस आउट कर दो। क्या कर दो, यानी क्या एंट्री बनी इसकी, बताइए प्लीज बताएं क्या एंट्री बनी। जिस तरह नॉर्मल है रेंट एक्सपेंस जो आज तक पढ़ते आए हैं। अल्लाह के बंदो, कहता जी पार्किंग स्पेस का रेंट पे कर दिया हमने, वो क्या उसका नाम है जी, जनरेटर लिया रेंट पे 5-10 दिन के लिए, महीने के लिए। तो प्यारे दोस्तों नॉर्मल एंट्री यही करते हैं ना जी। घर रेंट पे ले लिया, 10-15-20 साल का लीज एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो ठीक है जी बच्चों। रेंट एक्सपेंस डेबिट, और मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, और बच्चों बोलो कैश या बैंक क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, क्रेडिट। ओके सर। ऊपर वाला क्या था बोलो, राइट ऑफ यूज एसेट, क्या था बच्चों, ROUA, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश लीज लायबिलिटी बोलो क्रेडिट। इसकी अच्छी खासी वर्किंग करनी पड़ेगी, इसके असूल हैं आगे जी, ठीक है। अच्छा अब मेरे प्यारे भाई इधर देखना, बस इधर तक मैं रखूंगा। लो वैल्यू एसेट्स को बैलेंस शीट में वैसे ही इग्नोर करो जैसे डाइट पीपी के छोटे से बिस्किट को करते हो जी मेरे प्यारे भाई। अच्छा बच्चा अब इधर आओ बच्चों, इधर आओ। अब ये ना छोटी सी एग्जांपल करनी पड़ेगी हमें जी, बस ये आखिरी एग्जांपल इंशाल्लाह, छुट्टी फिर। शॉर्ट टर्म लीज ऑन 1 अप्रैल, ये कहता जी के कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू लीज एन ऑफिस। कहता जी 1 महीने का रेंट कितना है बच्चों बोलो, देखो दोनों चीजें देखनी है, लो वैल्यू भी देखना है और वैल्यू का कम होना भी जी। आप कहता पेबल इन एडवांस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, द नॉन कैंसिलेबल टर्म इज, कहता कितनी प्यारे दोस्तों बोलो 12 मंथ्स, एंड फर्स्ट 2 मंथ्स आर रेंट फ्री पीरियड। इसको तो वैसे इग्नोर करना है, ये तो वैसे इग्नोर करना। रेंट पे हमें क्या भाई, हमने तो अक्रूवल बेसिस के मुताबिक करनी है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या
जिस तरह वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं जी। अब बच्चे प्लीज इधर गौर से देखना, रेंट एग्रीमेंट कितने महीने का है? 12 महीनों का। कितने महीनों का? शॉर्ट टर्म है। क्या है बच्चे बोलो? ये लो वैल्यू की वजह से हम इसे लीज नहीं कह रहे, ये शॉर्ट टर्म होने की वजह से। सर 1 साल आपने खुद ही तो कहा बच्चों, मोर देन 1 साल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आगे जी जी हाँ जी हाँ जी 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 बेशक 1 माही जी। द लीज एक्सपेंस कहता जी बताएं जरा कितना बनता है, प्लीज बताइए। ये तो बच्चों बनेगा 10 अ मंथ, ठीक है, ओके। कहता जी इज रिकॉग्नाइज स्ट्रेट लाइन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स। ये तो बताया नहीं कि 10 माह है। ये क्या लिखा है ये तो 12 मंथ लिखा है। जी? वो देख लेते हैं अभी। कहता एंड प्रोरेटा रिगार्डलेस ऑफ द रेंट फ्री पीरियड। ये देखें नहीं, ये 10,000 ये आ गया बच्चों आ मंथ। वो असल में मेरा ख्याल है जी द नॉन कैंसिलेबल टर्म इज इतना, द नॉन कैंसिलेबल टर्म इज इतना। वो ईयर एंड आ गया होगा ना प्यारे भाई, इधर कहीं वो आ गया होगा ईयर एंड कितना जी, 31 जैन पे ईयर एंड आ गया होगा ना, समझे भाई? वही आ गया होगा ना जी। अच्छा या कोई और भी लोग, लेकिन मेन काम तो यही है ना। नहीं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2001, नहीं ईयर एंड तो ये है बच्चों। चलो ये देखते हैं ये क्या मुसीबत है। अच्छा कहता जी आप जरा देखना, इधर गौर से देखना बच्चों, गौर से। आप इसको ना इस तरह कर लो यार, इस तरह कर लो, आप कर लो जी कि इसको चेंज ही कर लो, इसको चेंज कर लो। ठीक है, टोटल रेंट इतना है। कितना प्यारे दोस्तों बोलो? टोटल रेंट इतना है। अच्छा जी प्यारे भाई अब जरा सुनना गौर से। कहता जी लेकिन पर मंथ तोड़ा तो 833 बना, पर बोलो मंथ बना। कितना बना बच्चे बोलो? और अकाउंटिंग पीरियड जी 31 दिसंबर, ये आ गया मेरे प्यारे भाई 21 कर लो, क्या करना है। और ये आ गया जी 1 जैन 2021। तो हमने कब लिया जी? 1 अप्रैल। ये थोड़ा सा ना मेरे से लिखते हुए शायद मसला बन गया जी। लो बच्चों वो असल में ये जो था ना ये 10,000 कर लेना चाहिए था। अच्छा जी बच्चों कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, ये कहता जी मेक 7 मंथली पेमेंट्स। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, अच्छा अब ये सुनना जरा, 9 महीने हैं लेकिन पहले 2 महीने क्या थे बोलो शाबाश? रेंट फ्री। तो 9 पेमेंट्स करने की बजाय पेमेंट्स कितनी की? 7। लेकिन हमें इससे क्या, हम तो इसको इग्नोर ही करेंगे ना, जो नहीं पे किया वो पेबल में आ जाएगा बच्चों। कहता जी कमेंस ऑन 1 जून, ठीक है, मतलब इतनी पेमेंट की उसने। कहता उसने पेमेंट असल में की कितनी है बोलो? कैश कितना क्रेडिट किया बताएं? डेबिट क्रेडिट, स्ट्रेट लाइन की तरह एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। बताएं रेंट एक्सपेंस इधर आया जी। पहले मुझे बताएं रेंट एक्सपेंस आता कितना है, प्लीज बताइए। 10,000 नहीं 10,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना बना? 7,500 बना ना। वो ऐसे ही है ना, 10,000 पूरे साल का है डिवाइड बाई 12। हमने अपने वाले काउंटिंग पीरियड में कितने महीने की सर्विसेज ली? 9 महीने की। सही है बच्चों जी। अच्छा इसको इस तरह नहीं देखना, हमने टोटल देखना है, अपने काउंटिंग पीरियड को नहीं देखना। टोटल टाइम पीरियड बच्चों कॉन्ट्रैक्ट का कितना है? सिर्फ 12 महीने। ये नहीं कहना कि सर इस वजह से 9 महीने हमारे वाले साल में है तो हमारे वाले साल में तो मैक्सिमम आएंगे ही 12, इस तरह तो कोई भी लीज नहीं लीज बननी फिर। और सही है, टोटल टाइम पीरियड जी 1 साल का है जी इतना। लेकिन कैश कितना पे किया? 7 पेमेंट्स। अच्छा जी इधर इधर ना कोई मसला ही आ रहा है वैसे जी, इसको ना इस तरह सही करो बच्चों, ये मसला है। 7 पेमेंट्स 833 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना बना बच्चों बोलो जी। या फिर उसको हमें 12,000 करना चाहिए था, लेकिन बाहर कितना जी? मेरा ख्याल है वो फिर पर मंथ वो है तो 12,000 टोटल। चलो छोड़ो छोड़ो, समझ तो आ गई ना। प्यारे दोस्तों बताओ रेंट पेएबल कितना है बताएं एज पर अक्रूवल? जी जी कितना पेएबल है? 16 ओके सर जी। और अगर 1 महीने का रेंट होता बच्चे 1,000 कितना होता? अगर अगर मिसाल के तौर पे क्वेश्चन में ये लिखा हो, मैंने तो अपनी मर्जी से चेंज कर दिया ना, तो भाई इधर देखें फिर हमें क्या करना था? 12,000 डिवाइड बाय 12 मल्टी, इधर 9,000 आ जाता, ठीक है। इधर 1,000 मल्टीप्लाई बाय 7, इधर 7,000 आता, तो ये 2,000 फिर पेएबल होता। ओके सर जी देखें एज पर हमने सर्विसेज कितनी ली है, अक्रूवल में हम क्या पढ़ते हैं जी।
नहीं, 1 अप्रैल से हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल। तो वो तो पहले 2 महीने उसने रेंट वेव कर दिया ना, माफ कर दिया। देखें, एज पर अक्रूवल तो इक्वल स्ट्रेट लाइन के मुताबिक बांट रहे हैं ना, हमने तो रूल अक्रूवल को भी छोड़े, वो उसने कहा था स्ट्रेट लाइन के मुताबिक बांटे। किसके मुताबिक? तो 9 महीने अवेलेबल है ना, जिस तरह डेप्रिसिएशन में अवेलेबल फॉर यूज की बेस पे करते थे। जी, आई समझ बच्चों? स्ट्रेट लाइन तो यही बनेगा ना, 9 इक्वल हिस्से, सही है, 9 महीने की सर्विस ली ना जी। वो तो उसने माफ कर दिया, पहले 2 महीने छोड़े, वो तो पेमेंट के साथ इसका कर्ज है। और ठीक है बच्चों। जी बच्चों, ये ना थोड़ा सा गड़बड़ है इधर। क्या है बच्चों? गड़बड़ क्या है? इसको काट दो इस तरह। जी, रिकॉग्नाइज 9 मंथ एक्सपेंस बच्चों, इतना जी 7, ये सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। 80 देयर फॉर कहता है पेएबल कितना है, इसको इस तरह कर लो ना। देयर फॉर देयर विल बी एन एक्रेड एक्सपेंस ऑफ कितना बच्चों बोलो? 7500 माइनस कितना? 5831 5831। तो कितना बना भैया? 1669। ओके सर, ये पेएबल बना। ये क्या बना? एक्रेड बना, यानी सही है बच्चों, सही है, एक्रेड एक्सपेंस लिखते हैं। चले, ठीक हो गया सर जी, या पेएबल, जो भी आपको सही लगता है। डन है बच्चों जी? ठीक है भाई, समझ आई? 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए आज आपसे IFRS 16 का। पहला बताएं, लीज क्या होता है? पहला बताएं जी लीज क्या है। आज 3 कॉन्सेप्ट्स हमने IFRS 16 का डिस्कस किए बच्चों। सबसे पहला मेरा चांद बताओ, लीज क्या? व्हाट इज लीज? लीज क्या मेरे प्यारे भाई बोलो शाबाश? लीज है बच्चों जिसमें 2 चीजें हो, आइडेंटिफाइबल एसेट हो बच्चों, और मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, क्या हो? बोलो शाबाश। और क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों? कंट्रोल। कंट्रोल में 2 बातें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेस ही ले सके, और प्यारे दोस्तों डायरेक्ट द यूज, और उससे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। ये पहली बात, इसकी हमने एग्जांपल्स भी की ऐसी है। फिर दूसरी बात हमने की बच्चों लीज टर्म पे। किस पे प्यारे दोस्तों? लीज टर्म में कितनी बातें आनी है जी? नॉन कैंसिलेबल वाला टाइम, प्लस अगर एक्सटेंशन टाइम पीरियड है, और प्लस बच्चों टर्मिनेशन। अगर तो हमें पता है नॉन कैंसिलेबल तो है ही है ना, वो तो सारे सही करेंगे, प्लस अगर हमें पता है जी कि आज खड़े होके मैंने इसको लेसर की भी चाहत है, हमारी भी है, हम दोनों चाहते हैं कि हम इसे एक्सटेंड कर लें 2, 5 साल 6 साल के बाद, तो वो टाइम पीरियड भी आज खड़े होके ऐड कर दें लीज टर्म में। और प्यारे दोस्तों प्लस बच्चों अगर हमें लगता है कि हमारे पास ऑप्शन है कि 8वें 9वें साल के बाद जाके हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं, अगर तो टर्मिनेट कर सकते हैं और हमारी नीयत है टर्मिनेट करने की, रोक दें। अगर नहीं करना, आज खड़े होकर अंदाजा लगाएं करना है टर्मिनेट या नहीं, नीयत आज की देखी जाएगी, तो वो वाला टर्मिनेशन वाला साल भी कंसीडर कर लें। हमने एग्जांपल भी की थी, कहता जी लीज टाइम 20 साल है, कॉन्ट्रैक्ट इतने साल का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऑप्शन है कि हम इसे 15 ईयर्स के बाद टर्मिनेट कर सकते हैं, और कहता जी हम हमारी नीयत है हम टर्मिनेट कर देंगे। तो फिर बच्चों कितना लेना है जी? लीज टर्म 15 ईयर्स। डन। फिर मेरे प्यारे दोस्तों हमने एक बात और की, मैंने आपको, हमने अकाउंटिंग सीखी, हमने कहा जी हर लीज लेसी के लिए लीज ही है। क्या है जी? हम इसे राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट करेंगे और लीज लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे। इसकी एग्जांपल्स वर्किंग इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, लेकिन बच्चों एक्सेप्शंस 2 हैं बच्चों, लो वैल्यू आइटम, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है जी काउंटिंग में 12 मंथ्स से कम। डन है? 12 मंथ्स या उससे कम। प्यारे दोस्तों 1 साल से ज्यादा हो तो फिर बच्चों हम उसे राइट ऑफ यूज एसेट बनाएंगे और लीज लायबिलिटी बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। डन। और प्यारे दोस्तों इसकी जो एग्जांपल्स है मेरे चांद, जो कि लो वैल्यू की हैं, वो बच्चों पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, फोन्स हो गए बच्चों, ये वाली एग्जांपल्स आ गई इधर। डन है मेरे प्यारे भाई? इसके अलावा और छोटी मोटी चीजें जो हैं जी प्यारे दोस्तों, ये मोटी मोटी बातें की हमने, और इनको लो वैल्यू आइटम और शॉर्ट टर्म लीज को मेरे प्यारे भाई हम कभी भी बोलो राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी नहीं बनाएंगे, बल्कि प्यारे दोस्तों इनका ताल्लुक 12 महीने से है। क्या है मेरे चांद बोलो जी? तो जितना जितना बच्चों जो एग्रीमेंट है उसे डिवाइड कर देंगे, जितनी सर्विसेज ली, जैसे हमने अभी एग्जांपल की 9 महीने की सर्विसेज थी प्यारे दोस्तों, डिवाइड बाय 9 महीने, प्यारे दोस्तों वो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो? एक्सपेंस आ जाएगा। हमारे वाले साल में 1 अप्रैल पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 31 दिसंबर एंड था, तो जितना टोटल अमाउंट है बच्चों डिवाइड बाय 9 महीने, वो स्ट्रेट लाइन के मुताबिक बच्चों हम एक्सपेंस कर देंगे। रेंट एक्सपेंस, डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, जो पहले हम आज तक अकाउंटिंग करते आए, नहीं पे किया तो बच्चों पेएबल हो जाएगा, जिस तरह हमारी वाली एग्जांपल में कुछ पेएबल वाला पोर्शन भी था। डन है मेरे प्यारे भाई? यहां तक कोई मसला? एक इसमें टेक्निकल बात ये हो सकती है मेरे चांद बोलो IFRS 16, इसमें प्यारे दोस्तों एक टेक्निकल बात ही हो सकती है कि आज
कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का है, लेकिन उसको रिन्यू किया जा सकता है अगले 5 साल, हर साल के बाद रिन्यू, हर साल के बाद। हमारी चाहत भी है रिन्यू करने की, लेसर की चाहत भी है रिन्यू करने की, तो लाइफ फिर इसे शॉर्ट टर्म नहीं कहेंगे। सही है बच्चों, एक ये ट्रिक हो सकती है। डन। अच्छा, और जब राइट ऑफ यूज बनाएंगे एसेट, तो बच्चों मैंने आपको बताया इसको हम अमोर्टाइज, डेप्रिशिएट, अमोर्टाइज या अमोर्टाइज करेंगे, डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों अब अगली बात सुनना गौर से, जब करेंगे तो लाइफ होगी ना, जिस तरह स्ट्रेट लाइन में थी लाइफ थी, अब वो लाइफ क्या होगी, वो मैंने आपको नोट लिखवा दिया, शॉर्टर ऑफ। क्या प्यारे दोस्तों, जो एग्रीमेंट, जो लीज टर्म है या यूजफुल लाइफ ऑफ जो एसेट है। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? बात समझ आ गई सर जी? सही है सर? नहीं समझे? सही है बच्चों? सही है। चलें फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।